नमस्कार, मैं अभय कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों AR भारत न्यूज। आज हम बात करेंगे मोदी जी पर। लाल किला से मोदी गरजे और जबरदस्त गरजे, दहाड़े और जबरदस्त दहाड़े। और ट्रंप, पाकिस्तान, चीन और जो भी हमारा भारत का दुश्मन है, ये सब सांप की तरह लौटने लगे। आप देखिए, विरोधी राहुल गांधी आया ही नहीं। दूरबीन लेके खोजते रहा कैमरा वाला कि वेयर इज राहुल गांधी, वेयर इज ही। तो पता चला कि वो सोया हुआ है, उसकी नींद ही नहीं खुली 15 अगस्त के दिन। आप सोचिए, ये ऑपोजिशन 15 अगस्त, ये लोग कहते हैं ना कि आज़ादी का लड़ाई हमने लड़ा, आज़ादी का लड़ाई हम जिताए हैं। दरअसल भारत आज़ाद हुआ ही नहीं था 2014 तक। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एक दिन कि कैसे मतलब भारत के ऊपर गुलामी थोपा गया था। आज भारत नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया कल, ये अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषण है। 2014 से 2025 तक जो ये 12 साल जो गया, इसमें ये अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषण है। इसमें मोदी जी ने सब कुछ क्लियर किया, विजन क्लियर किया, आने वाला समय में क्या क्या करने वाले हैं ये इसका उन्होंने विजन दिया। देश कैसे सुपर पावर बनेगा इसके बारे में उन्होंने बताया। RSS की तारीफ की, हर कुछ इसके अंदर था। और ये भाषण सुन के जो विरोधी है वो तिलमिलाए हुए हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। खास करके ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि भारत सुपर पावर कैसे बन गया, भारत सुपर पावर कैसे बनेगा। हालांकि मैं तो अभी भी मानता हूं कि भारत अभी से सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि अमेरिका का दादागिरी चलता था। समझिए, अमेरिका चाहता था कि जैसा हम नचाए वैसा नाचे, भारत ने नहीं किया। और अमेरिका ने ही पाकिस्तान को F-16 दिया है, F-35 दिया है, न्यूक्लियर जो भी बम उम है वो सब वही संचालित करता है। सब कुछ अमेरिका ही करता है भारत को डराने के लिए, ताकि भारत कभी आगे न बढ़ पाए। गिदर भभकी दो, भारत को आगे बढ़ने मत दो, यही अमेरिका का नीति था। लेकिन इस बार आपने देखा होगा 22 मिनट के अंदर उसका सब कुछ ध्वस्त कर दिया। मैंने आपसे बार बार कहा है कि इस बार 3 देश लड़ रहा था, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, तीनों एक साथ लड़ रहा था। भारत तीनों से एक साथ लड़ रहा था और तीनों को मिट्टी में मिलाया भारत ने। अमेरिका का सारा ताकत, सारा का सारा घमंड इस बार भारत ने चूर कर दिया। तो कौन हुआ सुपर पावर? भारत हुआ कि नहीं सुपर पावर? मोदी जी का नेतृत्व में भारत सुपर पावर हो चुका है। लेकिन सुपर पावर बनने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो अभी हमने प्राप्त नहीं किया है। ये बात मोदी जी जानते हैं और हम हिंदुस्तानी भी जानते हैं। इसी के लिए उन्होंने 35 तक फिर से नया लक्ष्य दिया है, स्वदेशी का लक्ष्य दिया है, हर चीज़ का लक्ष्य दिया है। और ट्रंप घबराए घूम रहे हैं। 50% टैरिफ लगा करके ट्रंप को लग रहा था कि मैंने तीर चला दिया, मैंने बाजी मार दिया, अब हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ने देंगे, GDP उसका गिर जाएगा, वो मतलब भूखा नंगा देश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसका मतलब यही था। फिर मोदी आएगा मेरे पास, मेरे साथ गिर आएगा, फिर हम कहेंगे कि भारत में हमारा ये चारा जाने दो। मांस खिला करके, मतलब मांस मीट वाला जो है सो चारा वो भारत में बेचना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना सो हेक्टेयर का हेक्टेयर ज़मीन है किसानों का। भारत का किसान छोटा किसान है, वहाँ बड़ा किसान है, उसको सब्सिडी भी मिलता है। तो वो लोग का प्रोडक्ट सस्ता है, तो वो सोचता है कि सस्ता प्रोडक्ट भारत में बेच दे तो भारत का क्या होगा भाई, भारत का छोटे किसानों का क्या होगा भाई, ये तो फिनिश, ख़त्म। तो इनको बचाने के लिए मोदी जी ने ये काम किया है, ताकि यहाँ का किसानों का हित सुरक्षित रहे। और उसका हम लोग बात ना माने, वैसा भी वो हमारा गाय मांसाहारी भोजन करता नहीं है, मांसाहारी चारा खाता नहीं है। उसके अंदर बोले प्रोटीन है, ये है, वो है, जानवरों का मांस, जानवरों का हड्डी का चूड़ा, पता नहीं क्या क्या डाल के वो चारा बनाएगा और वो यहाँ बेचना चाहता है, और यही हम अपना गाय को खिलाएंगे।
ये भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर देवी देवताओं का देश है, गाय को हम लोग माता मानते हैं, ना गाय काटना स्वीकार है किसी भी हिंदू को, और ना गाय को इस तरह का चारा खिलाना स्वीकार है किसी भी हिंदू को। ये तो धार्मिक के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मोदी झुकने के लिए तैयार नहीं है, और ट्रंप मोदी को झुका नहीं सकते, पूरा कोशिश कर रहा है। तुम 50% टैरिफ लगाओ, तुम 100% टैरिफ लगाओ, तुम 1000% टैरिफ लगाओ, तुमसे होता ही क्या है? क्या जाता है तुम्हारे पास? हमारा जो हमारा यहाँ से जाता है वो तुम खरीदोगे ही, वहीं के लोगों को महंगा होगा। मोदी का क्या जाएगा? भारत का क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। भारत में इतनी बड़ी आबादी है, हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, हम अपना प्रोडक्ट यहीं खपा लेंगे। बाद में कि हमारे मित्र देश भी है जो हमारी हेल्प करते हैं, और प्रोडक्ट और क्वालिटी अच्छा हो तो पूरा दुनिया एक्सेप्ट करता है। सबको बेहतरीन चाहिए, तो हम रिसर्च करके अच्छा से प्रोडक्ट बनाएंगे। हम अपना खाना सबको चाहिए, कृषि प्रधान देश है, तो ये भी जाएगा सबके पास। यही सब चीज़ों को मैं बताने के लिए आया था दोस्तों, कि ट्रंप पूरी तरह से घबराया हुआ है कि भारत अब सुपर पावर बन जाएगा, वो हर चीज़ में हमको पीछे धकेल देगा। और वो ये ही सच है, ये देवी देवताओं का देश है, भगवान राम कृष्ण का देश है, तो सुपर पावर तो हम ही हैं, क्योंकि भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है, भगवान कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। तुम लोग लूट लूट के भारत को अंग्रेजे थोप थोप के तुम लोग सुपर पावर बन बैठा। कहाँ भारत, कहाँ तुम लोग? तो सच्चाई अब दिख रहा है उसको, और यही दिखना जरूरी था। हालांकि बहुत सारा बातें हैं, लेकिन आज मैं इतना पर ही समाप्त करता हूँ। कल मोदी जी का जो बहुत सारा बात उन्होंने कहा है, उन पर मैं कल विश्लेषण करूँगा। इसी के साथ आज मैं अपना बात खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।